हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और आपका कैसे चल रहा है तैयारी। तो हम देख रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। ये हमारा नौवा पार्ट है और आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन आता है हमारा नीमसेट में। तो हम लोग पहले देखते हैं लॉजिक गेट बेसिक है क्या और उस पे बेस्ड नीमसेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है लॉजिक गेट्स कि कितने तरह के मेनली गेट हैं हमारे डिजिटल डिजाइन में। ठीक है, तो गेट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो गेट है उसको बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे पहला गेट बोलते हैं किसको? एंड गेट। ठीक है, मान लीजिए हमारा कि कोई दो वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? एक्स है और वाई है। कोई दो वेरिएबल है। ठीक है, किस तरह से हमें वो वैल्यू लिखना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, एंड को डिनोट कैसे करते हैं? तो इनटू से डिनोट करते हैं, x डॉट y। तो ये हो गया हमारा एंड। अगर x कोई वेरिएबल है, y कोई वेरिएबल है, तो x डॉट y मतलब हो गया एंड। कैसे वैल्यू लेना देखिए, दो बार जीरो, दो बार वन, दो, एक बार जीरो, एक बार वन। ठीक है, एंड ये कहता है कि अगर दोनों में वन है तो ही हम वन देंगे। सीधा गुना करना है आपको। जीरो को जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, जीरो को वन से गुना कीजिएगा जीरो ही आएगा, वन को जीरो से गुना कीजिएगा जीरो ही आएगा, वन को वन से गुना करेंगे तो वन आएगा। तो हमने ये देखा जो कि हमारा सबसे पहला एंड गेट था, वो वन कब देगा? वन तब देगा जब दोनों में वन हो, एक्स और वाई दोनों में वन हो तो ही वन देगा। ठीक है, इसका हम लोग एक बार गेट देखते हैं कि कैसे बनता है। इसका जो गेट है उसका सिंबल इस तरह से है। ठीक है, यहां से x का सिग्नल पास हुआ, यहां से y का सिग्नल पास हुआ और ये हमारा निकला x डॉट y। एंड क्या हुआ? एंड हमारा वन 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 तभी निकालेगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं ट्रू, इसको बोलते हैं फॉल्स। ये ट्रू वैल्यू तभी निकालेगा जब दोनों ट्रू हो। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेन गेट है दैट इज कॉल्ड और नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, और मतलब x y, और को हम डिनोट करते हैं x प्लस वाई से। ठीक है, और को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम सॉरी, और को हम डिनोट करते हैं x प्लस वाई से। इसका क्या होगा बताइए जरा। सेम इनपुट देते हैं, डबल जीरो डबल वन, जीरो वन जीरो वन। और कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी सही हो तो हम सही हैं। ये फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू। और क्या कहता है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हम ट्रू रिजल्ट देंगे। तो यहाँ ये ट्रू था, यहाँ ये ट्रू था, यहाँ तो दोनों ही ट्रू था। इसका जो हमारा गेट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, समझना। तीसरा जो गेट है, जो सबसे मेन गेट है, दैट इज कॉल्ड नॉट। कौन सा गेट है? नॉट। नॉट कहने का मतलब तुम हमको जो दोगे हम उसका उल्टा निकालेंगे। मतलब x और x का उल्टा, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो ये बोलता है जो तुम हम दोगे हम उसको उल्टा निकालेंगे। तुम हमको जीरो दोगे तो हम वन निकालेंगे, तुम हमको वन दोगे तो हम जीरो निकालेंगे। ये कह रहा है। तो इसका जो हमारा गेट सिंबल है वो ये है। यहाँ से x निकल रहा है, यहाँ से x ऐसे। ये जो नॉट है, ये जो हमारा नॉट है, इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। ठीक है, ये जो हमारा नॉट है उसको हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो अगला जो हमारा गेट है दैट इज कॉल्ड बफर। क्या कहते हैं? जो मेन गेट था वो हमने पढ़ लिया। मेन गेट है हमारा एंड, नॉर और नॉट। ठीक है, एंड, और नॉट, ये तीन हमारा मेन गेट है। और बाकी जो भी गेट है वो उन गेटों से मिलके बना है। जैसे कि हमारा अगला है बफर। बफर ये कहता है तुम हमको जो दोगे हम वही निकालेंगे। बफर नाम से ही समझ आ रहा है कैसे बफर, मतलब तुम हमको जो दोगे हम वही निकालेंगे। हमको जीरो दोगे तो हम जीरो निकालेंगे, वन दोगे तो वन निकालेंगे। ये क्या है हमारा? ये हमारा है बफर। अगला है हमारा
नैंड। क्या है? नैंड। कौन सा गेट है? नैंड। मतलब एंड नहीं हो। क्या लिखा हुआ है? ये तो हो गया हमारा एंड, और आगे लिखा हुआ है एंड, मतलब एंड नहीं हो। नैंड करने का मतलब एंड नहीं हो। तो हम जो पहले जो हम एंड देखे थे उसका ट्रूथ टेबल हम पहले बनाते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, और इसका जो आउटकम आ रहा था वो कैसे आ रहा था? 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर आपको याद हो तो एंड 1 कहाँ निकाल रहा था? एंड हमारा 1 वही निकाल रहा था जहां दोनों ट्रू था। तो हमने क्या देखा था कि एंड 1 कहाँ निकाल रहा था? जहां दोनों 1 था। ठीक है, ये बोलता है एंड नहीं होना चाहिए, नो एंड। तो कहने का मतलब ये एंड का उल्टा, एंड 1 कहाँ निकाल रहा था? यहाँ पे। तो वो जहां वो 1 निकाल रहा था वहां 0, जहां वो 0 निकाल रहा था वहां 1। एंड का उल्टा। एंड का उल्टा मतलब इसका जो, अगर हम फंक्शन का बात करें क्या होगा? जो हम निकाल, ये तो हो गया एंड, एक्स डॉट वाई तो एंड हो गया, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो तो दैट इज क्या हो जाएगा? नैंड। कॉम्प्लीमेंट कहने का क्या होता है? 0 का उल्टा लिख दो 1, 1 का उल्टा लिख दो 0, तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। तो इसका अगर हम आपको फंक्शन लिखने बोले तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये तो हो गया एंड, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे दिए तो नैंड। तो हम देख रहे हैं कि एंड यहाँ पे 1 दे रहा था, बाकी सब जगह 0 दे रहा था, तो उसका उल्टा हो गया, बाकी सब जगह 1, यहाँ 0। चलिए फिर इसका हम लोग गेट बनाते हैं। खुद सोचिए इसका गेट क्या? नैंड का क्या, एंड का क्या गेट था? हम देखे थे कि x था, y था, ये था हमारा, क्या था? एंड। ये था ना एंड हमारा, हमने पढ़ा है अभी कि ये एंड था। हमको निकालना है क्या? नैंड। एंड नहीं होना चाहिए, एंड का उल्टा। तो जहां उल्टा होता, कॉम्प्लीमेंट होता, उसको हम लोग ऐसे निकालते, ऐसे गोल कर देते छोटा सा, तो ये हो गया हमारा नैंड। अब याद होगा आपको नॉट का हमने कैसे बनाया था? यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो आ रहा है इनपुट उसको उल्टा कर दो, तो ये हो गया हमारा नैंड का गेट। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला गेट देखते हैं, वो है नॉर। क्या है? नॉर। अब ये आप खुद बनाइएगा, हम नहीं बना रहे, ठीक है? खुद बनाइए नॉर। क्या होगा? x है, y है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि और क्या होता है? x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई और होता है। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। हमने ये देखा था कि एक भी जगह 1 होगा तो और हमारा 1 निकालता है, ये और का उल्टा है। तो जहां 1 निकालेगा वहां 0, जहां वो 0 निकालेगा वहां 1। तो हम देख रहे थे और यहाँ तीनों जगह 1 निकाल रहा था, तो ये तीनों जगह 0 निकालेगा, और यहाँ पे और 0 निकाल रहा था तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये और का सिंबल हो गया, इसके माथे पे अगर हम दे दें कॉम्प्लीमेंट तो ये नॉर हो गया। अब हमको इसका बताने की जरूरत नहीं है, ग्राफ भी आप बना लीजिएगा, मतलब गेट। ठीक है, कहीं कोई परेशानी इस पे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो दो गेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए। अगला जो गेट है वो है एक्सक्लूसिव और। अगला जो गेट है हमारा वो क्या है? एक्सक्लूसिव और, जिसको हम लोग जोर के नाम से भी पुकारते हैं। क्या है हमारा अगला गेट? एक्सक्लूसिव और, जिसको हम लोग जोर के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। x हुआ, y हुआ, ठीक है, x हुआ, y हुआ, और एक्सक्लूसिव जोर का, जैसे कि एंड का सिंबल क्या है? डॉट है, और का सिंबल प्लस है ना? उसी तरह एक्सक्लूसिव और का सिंबल है ये वाला, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और का सिंबल। तो एक्सक्लूसिव और, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, बस ध्यान रखना है। ये एक्सक्लूसिव और ये बोलता है जहां भी हम अलग हैं वहां 1 निकालेंगे। देखिए यहाँ 0 1 अलग है तो 1 निकालेंगे, यहाँ 1 0 अलग है तो 1 निकालेंगे। ये क्या कहता है कि जहां भी हम अलग हैं वहां 1 निकालेंगे, जहां भी हम अलग हैं वहां 1 निकालेंगे, जहां सेम है वहां 0 निकालेंगे। समझ में आया क्या कह रहा है? कि अगर हम अलग अलग हैं तो हम 1 निकालेंगे, सेम के सिचुएशन में हम 0 निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद गेट समझ लेते हैं। तो कैसा होता है? ये x हो गया, y हो गया, ठीक है, और का क्या हो जाएगा? पहली बात तो और का ये हो जाएगा, और इसके आगे एक ऐसा लगा दीजिए, तो ये हो गया इसका सिंबल।
ये हो गया एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, कोई फंडा नहीं है, ध्यान ध्यान रखेंगे, जहां अलग होगा वहां 1, जहां सिमिलर होगा 0। इसका फंक्शन कैसे होगा, देखिए फंक्शन ये होगा, मतलब इसको निकालेंगे कैसे फंक्शन, एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश एक्स। क्या जो हमने लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा, दिखाई बताइए जरा, जो हमने लिखा है वो सही लिखा है वो गलत लिखा है, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक, ये बोलता है एक्स वाई डैश या वाई डैश इनटू एक्स। देखते हैं जरा, अब एक्स के जगह 0 रख लेते हैं, 0 वाई डैश, वाई क्या है हमारा, पहले वाले में देखते हैं, मतलब कि इन दोनों को इनपुट लेके देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। एक्स को 0 रख लिया, हाँ, वाई डैश तो 0, 0 का उल्टा 1 प्लस, ये जी समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं, तो इसका फंक्शन होता है f इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश और वाई। क्या क्या हमने लिख दिया, एक्स वाई डैश एक्स डैश और वाई। क्या ये सही है गलत है, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो हम इन दोनों को इनपुट लेते हैं, इनको इनको, और देखते हैं क्या ये आ रहा है, इनको इनको लेते हैं ये आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो x की जगह 0 ले लिया, y डैश तो 0 है तो 0 का उल्टा कितना हो गया 1 प्लस x डैश तो 0 है तो इसका उल्टा 1, y लेना है, y क्या है 0, तो ये 0 ये 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, हाँ सही आ रहा है। चलिए दूसरा लेते हैं x y डैश, तो x कितना हो गया 0, y डैश 1 का उल्टा 0 प्लस, अब ये क्या है, कह रहा है x डैश, मतलब अगर x डैश कह रहा है तो 0 से उल्टा 1 इंटू y, y कितना है 1, तो ये तो 0 हो गया, इधर से 1 इंटू 1 1 आया इक्वल टू 1, हाँ तो ये भी सही आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं और, ये क्या कह रहा है x 1, ठीक है, और y का उल्टा, तो y 0 0 का उल्टा 1 प्लस x डैश तो 1 का उल्टा 0 इनटू y, y कितना है 0, तो ये देखिए ये भी बना रहा है, ठीक है। क्लास वाला वेरीफाई कर ही लेते, चलिए। बोल रहा है x y डैश 1 का उल्टा 0, बोलता है x डैश तो 0, y कितना है 1, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, सो व्हिच मींस दैट 0। समझ में आया? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे एक्सक्लूसिव नॉर, ये हमारा लास्ट है। अगला क्या है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। अगला क्या है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। ये क्या है, ये जोर का उल्टा है, एक्चुअली क्या है कि जोर का उल्टा है। तो जोर का पहले आप गेट बनाइए, x था y था, ठीक है, तो ये हो गया था हमारा जोर, है ना, ये क्या हो गया था हमारा जोर। अब जोर का उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे गोल लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव नॉर। उसका जो सिंबल है वो ये है, उसका जो सिंबल है वो हमारा ये है, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, x y, x और y, x डॉट y, अब ये किसका उल्टा है, जोर का। तो जोर कहां पे 1 दे रहा था, जहां पे दोनों अलग अलग थे वहां वहां 1 दे रहा था, जहां दोनों अलग अलग थे वहां वहां 1 दे रहा था, और जहां सिमिलर थे वहां 0 दे रहा था। तो इसका उल्टा है, तो जहां सिमिलर है वहां 1 देगा, जहां सिमिलर है वहां 1 देगा, अलग अलग में 0 देगा, क्योंकि ये जोर का उल्टा है। इसका अगर हम फंक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फंक्शन होता है एक्स वाई प्लस, ये सही लिखा क्या हमने, एक बार चेक कराइए जरा। पहला वाला चीज उठाते हैं, ये बोल रहा है x इक्वल टू 0 0, y इक्वल टू 0 0 प्लस x का उल्टा 0 का उल्टा 1, y का उल्टा 0 का उल्टा 1, हाँ तो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है।
ठीक है। अब एक और चेक करा लेते हैं, ठीक है, बाकी तो अपने खुद से वेरीफाई कीजिएगा। अब बोल रहा है x की जगह 0 उठाइए, y की जगह y उठाइए, प्लस एक बार x का उल्टा मतलब 1, एक बार y का उल्टा मतलब 0। तो देख रहे 0 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है ना। तो आपको समझ में आया कि गेट क्या है ना? आपको समझ में आया कि गेट क्या है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, नीम सेट का पास्ट ईयर का क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि गेट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग को कैसे डील करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग के लिए आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है, हमने हमेशा आपको बताया है, आपको मैथमेटिक्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग के लिए दिमाग ही लगाना है। हमने आपको ये बताया है कि आपका पूरा इंटेंशन, पूरा फोकस मैथमेटिक्स पे होना चाहिए। आपको जब कभी भी समय लगे मैथमेटिक्स के बीच में, क्योंकि हम पढ़ेंगे भी, समय अच्छा है पढ़ने का, तो जब भी हम पढ़ रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा अपने हिसाब से, ठीक है, तो जब भी उन बीच में कुछ बोर हो रहे हैं या फिर हमें लग रहा है कि थोड़ा आराम का जरूरत है, उस समय में हम रीजनिंग पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस का वीडियो हम आपको दे ही रहे हैं और सारा वीडियो हम नीमसेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि जो नीमसेट में जो आता है उसके सिलेबस पे बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सोते हुए या फिर सोते टाइम या फिर जब भी आपको फ्री लगे तो आपको सिर्फ वीडियो देख लेना है। हम यहाँ पे पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, तो आपको उसमें भी टेंशन नहीं है। और प्लस हम आपको एक पीडीएफ भी दे दिए कि 100 पन्ने का ये लो पीडीएफ, और इसको सिर्फ डेली 2 पन्ना से पढ़ो, ना याद करना है कुछ, बस एक बार रीड करना है, सरल लैंग्वेज में है, कुछ नहीं करना है। तो हमें मेहनत करना है। मेहनत करने का मतलब अपना हमारा पूरा इंटेंशन मैथमेटिक्स को होना चाहिए, हम उसको अच्छे से पढ़ें, जड़ से पढ़ें, हम 11 12 को सबसे अच्छा बनाएं, उसके बाद हम लोग आईआईटी लेवल के बुक को पढ़ें। जितना जड़ से हम चलेंगे, जितना ईमानदारी से हम पढ़ेंगे, उतना हमारा स्ट्रांग होगा, समझे। हम पढ़ें, जब हम पढ़ें और उसको हम सोचें कि इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, इससे हमें कुछ आउटकम निकाल के लाना है, 4 दिए गए ऑप्शन में से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, हम ये चीज आपको सिखाना चाहते हैं। ये नहीं सिखाना चाहते कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट द वे टू हैंडल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको ये समझना होगा कि हम इन 4 क्वेश्चन में से किस तरह से दिमाग लगाना है, फिर चाहे हम उसको ट्रिक लगा के दिमाग लगा रहे हैं, फिर चाहे से उसके हम प्रॉपर्टी के अनुसार उसका दिमाग लगा रहे हैं, या बना बना के हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए, आपको स्मार्टनेस लाना होगा, ठीक है। मेहनत कर सकते हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा इस अप्रोच में भी मेहनत करना है। अप्रोच भी बहुत बड़ा चीज है कि हम क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बाकी जिन्हें अगले साल देना है, उसके अगले साल देना है, उसको उसके लिए काफी अच्छा समय है, वो अभी से अच्छे से तैयारी कर सकता है। आप अच्छे से पढ़िए, आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़िए, वहां पे आपको अच्छा एक बॉन्डिंग मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा, वहां से पढ़िए। लेकिन मेहनत कीजिए, मेहनत करने का समय, आप जितना मेहनत कीजिएगा रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। और जो जिन्हें इस साल देना है वो भी मन लगा के पढ़िए, विश्वास रखिए अपने अंदर, निकलेगा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के इनपुट को आप लेंगे और अच्छा करेंगे। आप आशा करते हैं कि आप इनपुट को लेंगे और अच्छा करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। आप दिल से मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर इस रास्ता में कोई आपको पार करा सकता है तो वो आप ही हैं जिसको मेहनत करना है। अगला जो भी मास्टर है उसका काम है बस आपको राह दिखाना। आपको जहां अच्छा लगता है वहां एडमिशन लीजिए, आपको जहां बढ़िया लगता है, आपको देखिए सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा चीज है, आपको जहां सेटिस्फैक्शन मिलता है वहां पढ़िए, क्योंकि पढ़ना आपको है। कोई भी मास्टर आपको सिर्फ गाइडलाइन देगा, पढ़ना आपको। जिस दिन आप ठान लिए निकालना है उस दिन कुछ नहीं हो सकता, निकालेंगे ही निकालेंगे आप। लेकिन इंस्टीट्यूट का भी वैल्यू आपको राह दिखाता है, आपको जहां बढ़िया लगता है वहां लीजिए। अगर लगता है आपको हमसे पढ़ना चाहिए तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे डाल रखा है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिए, इधर से कॉल जाएगा और आप एडमिशन ले सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी एडमिशन ले सकते हैं अगले साल या उसके अगले साल के लिए, ठीक है। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप मन लगा के पढ़िए। सक्सेस का कोई दूसरा रास्ता नहीं और कोई सरल रास्ता नहीं है। मेहनत कीजिए, आप इस चीजों पे जूझ जाइए, इसी को दिन रात बनाइए, इसी पे मन लगाइए, रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग नीमसेट में आए हुए क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया गेट का और किस तरह से गेट के सहारे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जॉर का प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो जो हम लिखा रहे हैं इस जॉर का प्रॉपर्टी का ध्यान। पहला जॉर का प्रॉपर्टी है कि कोई भी x हो, कोई भी वेरिएबल है, उसको अगर हम 0 के साथ जॉर करेंगे तो वो x निकलेगा। पहला प्रॉपर्टी ध्यान। दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि x को हम 1 के साथ जॉर करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ये ध्यान रखना। तीसरा प्रॉपर्टी है x को अगर हम x के साथ जॉर करेंगे तो 0 निकलेगा। चौथा प्रॉपर्टी ध्यान रखना है x को अगर x बार के साथ जॉर करेंगे तो 1 निकलेगा। एक और प्रॉपर्टी याद रखना है a जॉर a
बी बार हो तो इसके बदले होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए और ए बी बार हो तो इसका बदले होता है ए बी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और कि ए बी सी ऐसा रहे, ठीक है, तो हम पहले ए और बी का हम बना सकते हैं, उसके बाद सी का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, याद रखना है कि x को 0 के साथ हम जोर करेंगे तो x निकलेगा, x को 1 के साथ जोर करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, सेम में 0 निकलता है आपको पता ही है, और डिफरेंट में 1 निकलेगा, ठीक है। a और a बार b का a प्लस b निकलता है, a b बार का निकलता है a b, और अगर a b जोर b जोर c है तो पहले हम a और जोर b कर सकते हैं, फिर बाद में c कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ निमसेट पे आए हुए कुछ गेट के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन टर्म, मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म और के मैप, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ये चीज देखेंगे, मीन टर्म, मैक्स टर्म, कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड मीन टर्म, और के मैप के थ्रू कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले गेट का नीमसेट 2018 का पेपर देखते हैं। नीमसेट 2018 में एक गेट का क्वेश्चन था, उसको हम बना रहे हैं। कह रहा है ए से कोई सिग्नल पास हुआ है एंड से, ठीक है, ए से कोई सिग्नल पास हुआ है एंड से, और एक हमारा बी है, ठीक है, ये भी इसको सिग्नल दे रहा है। आप भी अपने नोटबुक में बनाते चलिए, ठीक है। यहां से भी एक नैंड गेट है, ठीक है, और एक ये बी आ रहा है, एक नैंड गेट यहाँ पे बना हुआ है, एंड गेट, एंड सॉरी नैंड हम बोल रहे हैं, एंड गेट, ठीक है। ये हमारा कुछ है, ये सी है, ये आगे गया, ये इससे मिलता है ये वाला, कह रहा है यहां से जो सिग्नल निकलेगा, एक ये सिग्नल और एक सिग्नल यहां से आ रहा है, इन दोनों के बीच जोर है, ठीक है। फिर यहां सिग्नल निकला, यहां सिग्नल निकला, दोनों जगह से सिग्नल निकला, और फिर से दोनों का जोर है, ठीक है। फाइनली वाई निकला। तो आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वी नीड टू फाइंड, और आंसर में दिया है a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी बी, सी प्लस ए, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, क्लियर। तो सर्किट हमारा कुछ, एक मिनट हम सर्किट मिला लेते हैं, ठीक है। तो सर्किट हमारा कुछ ये दिया है, इसका आउटपुट पूछ रहा है, इसको तो हम हालांकि ऑप्शन से भी बना सकते हैं, हम बताएंगे अगले क्वेश्चन में, हम ऑप्शन से बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली मेथड से आपसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसा हम आपको पढ़ाए हैं, ए है, इसमें क्या सिग्नल जा रहा है, बी जा रहा है, तो ये क्या निकालेगा, ए बी, ऐसे सब ऐसे लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सी है और ये बी है, तो इससे पास होगा तो ये क्या निकालेगा, बी सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, हाँ। हम देख रहे हैं यहां से सी जा रहा है, ये सी गया, ये सी यहाँ पे सी आया, और यहां से ए बी आया, तो ये हो जाएगा ए बी सी। सिंपल है, देखिए ना, ए है ये बी है, ए और बी को एंड से पास कराएंगे ए बी होगा, सी और बी, ये बी वाला ही आ रहा है, तो बी और सी को एंड से पास कराएंगे बी सी होगा। अब हम देख रहे हैं ये सी एक यहाँ से भी जा रहा है और एक ये ए बी वाला आगे बढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी। अब हम देख रहे हैं एक तो ये हमारा ये वाला बी सी जा रहा है, ये बी सी हो गया, ये वाला ये बी सी, और एक सिग्नल इसको मिल रहा है ऊपर से ए बी वाला, और इसको पास करा रहा है जोर से, तो जोर हो गया, तो ए बी जोर बी सी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो चीज आया और ये चीज आया, इन दोनों को फिर से जोर से पास करा दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी जोर ए बी जोर बी सी। फिर समझते हैं, ए और बी को इससे पास कराएं, ए बी हुआ, सी और बी को इससे पास कराएं, बी सी हुआ। हम देख रहे हैं ए बी को इसको दे रहे हैं और यहां से सी भी दे रहे हैं, तो ए बी सी हो गया। अब ये एक तो बी सी हो गया और ए बी ऊपर से आ रहा है,
दोनों को जोर से पास कराएं, तो ए बी जोर बी सी, ऊपर से ए बी से आया नीचे से आया, उसको फिर से जोर पास करा दिया, तो ये हो गया। तो हमारा जो आउटपुट हो गया वो लिखा है ए बी सी जोर ए बी जोर बी सी। हमने ये भी देखा है कि हम पहले इन दोनों को कर सकते हैं, बाद में भी उसको कर सकते हैं, हमने देखा है। तो चूंकि ए बी मिल रहा था इसलिए हम इसको कर दिए, तो ए बी सी जोर ए बी, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम इसको बी सी के साथ सॉल्व कर देंगे, हमने देखा था कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दोनों में ए बी कॉमन ले रहे हैं, ए बी कॉमन ले लिए तो हमारा ये बचा जोर बी सी, यही बचा। अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि x जोर 1 इक्वल टू होता है x बार, हमने पहला प्रॉपर्टी देखा था। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, c जोर 1 क्या आ जाएगा, c बार, यही हो जाएगा। और इसको जोर करना है किसके साथ, b और c के साथ। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या ले सकते हैं, b कॉमन आ रहा, देख रहे हैं b कॉमन ले लिए तो ac बार प्लस c हो रहा है। ठीक है, ये बचा। एक एग्जांपल हमने और पढ़ा था कि भाई a प्लस ए बार बी अगर हो, a प्लस ए बार बी अगर हो, a प्लस ए बार बी अगर हो, तो हम उसको लिखते हैं a प्लस बी। क्या देखा था हमने प्रॉपर्टी की a प्लस ए बार बी हो तो a प्लस बी लिखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें बार किसमें है, c वाले पे बार है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, b a प्लस c। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि ये तो सेम फॉर्मूला देख रहे हैं, किस पे बार था, a पे बार था, a और a बार था और b था, तो a प्लस b हो जाएगा। इसमें किस पे बार है, c और c है और c बार है, तो a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार तो हमारा आंसर आ गया c। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको बताइए। मजा आया होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ना कि मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितना नीमसेट में जरूरत है उतना हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी हम आपको पीडीएफ दे ही दिए हैं, आप मान के चलिए, बाकी हमको आपको पीडीएफ दे ही दिए। जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें भी सही, जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाना हम आपको करा देंगे। बाकी 5 ईयर क्वेश्चन हम आपको सेपरेट क्लास में कराएंगे, और एक पीडीएफ देखना है। तो एक वीडियो हो गया, क्या क्या करना है, एक वीडियो देखना है, वीडियो में आपको कहीं किताब पलटने का जरूरत नहीं, वीडियो देखिए, इसका नोट्स बनाइए, पहला काम। दूसरा काम है आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बना लेना है, जो कि हम पढ़ाएंगे भी, हम आप पढ़ाते भी, थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन भी पढ़ाते हैं, आपको पता है। तो पहला वीडियो, दूसरा पास्ट ईयर क्वेश्चन, और तीसरा जो हम आपको 100 पन्ने का पीडीएफ दिए हैं, जिसमें एक बार उसको रीड करना है बस। मान के चलिए आपको 8 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 10 में, और हम बताए हैं कि अगर अच्छे से पढ़े तो 10 में 10 भी बन जाएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आता है नीमसेट में हम सारा आपके यहाँ कवर कराते हैं। ठीक है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप पास 10 साल का क्वेश्चन वाली दैट्स ऑल, और जो 100 पन्ने का हम आपको पीडीएफ दिए उसको बस एक बार रीड कर लेना है, 2 बार। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है गेट का, हमको मिला नीमसेट 2008 का, जरा इसको देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें भी वही कह रहा है कि आउटपुट बताओ भाई, तो कोई एक एक्स पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, आपको ये सर्किट देख के समझ में आना चाहिए कि क्या गेट कौन सा है। ठीक है, कुछ इस तरह से पास हुआ है वाई, एक यहां से सर्किट निकला, यहां से सर्किट निकल रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक यहां से सर्किट निकल रहा है, ये आ रहा है। तो ये फंक्शन है हमारा, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ये गेट कौन सा है बताइए, ये गेट कौन सा है, ये नॉर गेट है, हमको पता है ये वाला नॉर गेट है, क्योंकि और गेट क्या होता है, ये हमारा और गेट होता है, इसके आगे ये लगा देंगे तो दैट इज कॉल्ड नॉर गेट, हमको पता है ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। ठीक है ना, हमको पता है।
चलिए फिर आगे बढ़ते इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको ट्रुथ टेबल सबका पता है, तो हम फिलहाल के जो लिख लिए हैं सबका ट्रुथ टेबल, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि जॉर का ट्रुथ टेबल आपको पता है, जब ये दोनों अलग होगा तभी ये 1 निकालेगा, दोनों जब अलग होगा तो ही 1 निकालेगा। नॉट एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, जॉर का उल्टा, मतलब अगर दोनों सेम हो तो 1 निकालेगा, दोनों सेम हो तो 1 निकालेगा, अदरवाइज वो 0 निकालेगा, पढ़े थे हम लोग। नैंड क्या होता है, एंड का उल्टा, जहां एंड कहां 1 निकालता है, जब दोनों 1 हो तो एंड 1 निकालता है, ये नैंड उसका उल्टा है, तो एंड यहाँ पे 1 निकाल रहा था तो ये 0 निकालेगा, और बाकी सब पे नैंड एंड 0 निकाल रहा था तो ये बाकी सब में 1 निकालेगा, ठीक है। नॉर क्या होता है, और का उल्टा, और तीनों यहाँ पे कोई भी 1 हो तो वो 1 निकालता, हमको पता है, और कोई भी 1 हो तो 1 निकालेगा, तो जहां जहां और का 1 था वहां 0 कर दिए, जहां और में 0 था वहां पे नॉर 1 निकालेगा, ठीक है। ये चीज तो ट्रुथ टेबल आपको पढ़ाए हैं, आप रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नॉर में, एक्सक्लूसिव नॉर में एक अंतर दिख रहा है, क्या, अगर हम 1 1 डालें तो ये 1 निकालता है, 1 1 डालें तो ये 0 निकालता है, 1 1 डालें तो ये 0 निकालता है, और 1 1 डालें तो ये भी 0 निकालता है, ये हमको पता है। तो चलिए भाई एक बार हम ये डाल देते हैं, 1 1 डालने पे अगर 1 निकालेगा तो आंसर तो हमारा सीधा बी ही हो जाएगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए 1 1 डालते हैं, अब हमने यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ भी 1 डाल दिया, अब 1 डालें, किसको दिए हैं, नॉर को 1 डाले हैं, 1 इसको भी दिया, 1 इसको दिया, अब 1 को कहां पास कर रहे हैं, किससे पास कर रहे हैं, अब 1 को हम कहां पास कर रहे हैं, नॉर से पास कर रहे हैं, किससे पास कर रहे हैं, नॉर वाला गेट है, और का उल्टा। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको एक भी 1 मिल जाए, एक भी 1 मिल जाए तो ये 0 निकालेगा, एक भी 1 मिल जाए तो ये 0 निकालेगा, क्योंकि इसको यहां से 1 मिल रहा है तो ये 0 निकालेगा, पक्का, ठीक है। अब ये वाला भी आ रहा है यहाँ 1, तो इसको एक भी 1 मिलेगा तो ये 0 निकालेगा, ठीक है, यहां से भी 1 आ रहा है, इसको एक भी 1 मिलेगा तो ये 0 निकालेगा, इतना चीज तो हमको पता चल गया, ठीक है, ये चीज हमको पता चल गया। और जब वो दोनों 0 निकालेगा, दोनों 0 निकालेगा, उसको फिर से नॉर से पास कराएंगे तो वो निकालेगा 1, तो हमारा आंसर हो गया बी। सिंपल फंडा था, देखिए कैसे हमने दोनों को 1 1 पास करा दिया, अगर 1 1 पास करा के 1 आता है तो वो एक्सक्लूसिव नॉर होता है, कैसे, अब 1 हम देख रहे हैं डायरेक्टली इसको मिल रहा है 1, अब हम देख रहे हैं नॉर को कभी भी 1 मिलता है तो वो 0 निकाल देता है, तो हम सीधा इसको 0 कर दिए। इस वाले गेट को भी एक 1 मिल रहा था, है ना, तो एक भी 1 मिलता है तो ये 0 निकालता, तो 0, तो हमको अब यहां तक आ गए, ये दोनों 0 0 इसको पास हो रहा नॉर को, अब जब दोनों 0 पास हो तो ये 1 निकालता है, तो 1, तो हम देख रहे हैं 1 1 डालने पे 1 निकाला, तो दिस इज मीन दैट्स द सर्किट इज ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर। समझ में आया, आप मन लगा के पढ़िए, अगले क्लास में हम लोग मैक्स टर्म, मीन टर्म, एसओपी और पीओएस और कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, और उसके साथ हम लोग के मैप भी देखेंगे, ठीक है, और 5 चीजों का क्वेश्चन करेंगे। पढ़ना बस आपको है, वीडियो देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना, पास 10 साल का, और जो हमने आपको पीडीएफ दिया है उसको मन लगा के पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छा कर सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है।